क्लास 9 इंडिया साइज एंड लोकेशन रिवीजन चल रहा है अभी आप लोगों को। पहला वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन जो है एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो है हम बताए थे। अब जो है स्टार्ट हो रहा है साइज, भारत का जो आकार कैसा है, ठीक है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कहने का मतलब है ये तो हमारा तो इंटरनेशनल यूनिट्स हुआ, लेकिन अगर हम इंडियन यूनिट्स में अगर देखते हैं तो 32,87,283 स्क्वायर किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% है। From the figure 1.2, it has clear that India is the 7th largest country of the world। कहने का मतलब है ये फिगर दिखाया गया है, इसमें बार ग्राफ जैसा दिखाया गया है कि भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। कहने का मतलब है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो रसिया टॉप में है 17.09, कनाडा जो है 9.98 मिलियन, यूएसए जो है 9.62 है, चाइना जो है 9.59 है, ब्राज़ील जो है 8.51 है, ऑस्ट्रेलिया जो है 7.69 है और इंडिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कहने का मतलब है कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इंडिया हैज़ ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड including Andaman and Nicobar and Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि भारत की स्थल सीमा, कहने का मतलब है ये स्थल सीमा, कहने का मतलब है कि ऊपर में जो हमारा जम्मू कश्मीर का एरिया है, ठीक है, ये तो नीचे का भाग हमारा समुद्री इलाका है, वो जो ब्लू कलर का नज़र आ रहा है ये ओशियनिक बॉडी है। लेकिन ऊपर वाला जो है हमारा येलो टाइप का जो दिखाई दे रहा है, जो हमारा कन्वेंशनल सिंबल जो है लाइन है और डॉट है, लाइन है एंड डॉट है। तो ये एरिया हमारा लगभग जो है भारत के स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है, जबकि समुद्री तट मतलब कच्छ ऑफ रन से लेकर के, कहने का मतलब है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के जो अरबियन सी एंड पे ऑफ बंगाल जो है ये इसका जो है कहने का मतलब समुद्री तट रेखा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। नाउ इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। कहने का मतलब है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग, दैट मीन्स ये 37.6 डिग्री का भाग अगर हम लेते हैं तो कहने का मतलब है कि कहने का मतलब है उत्तर पश्चिमी ये हुआ, उत्तर ये हुआ, ठीक है, और उत्तर पूर्वी भाग जो है यहाँ पर नवीन मुर्दार पर्वत है जिसको हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। South of about 22 degree north latitudes, it begins to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing into two seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east। कहने का मतलब है कि इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा, कहने का मतलब है कि उत्तर में ये देखिए चौड़ा है, ठीक है, और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, कहने का मतलब है 22 डिग्री, कहने का मतलब ये जो है हमारा ये पार्ट जो है ये हमारा भारत का टैपर के रूप में है। यहाँ से यहाँ तक का ये भाग जो है ये टैपर के रूप में है। टैपर कहने का मतलब है कि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया और इसके पश्चिम में
अरब सागर और पूर्व में बंगाल के, पश्चिम में अरब सागर अरेबियन सी और पूर्व में हमारा बे ऑफ बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी स्थित है। Look at the figure 1.3 and noted that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 degree. Despite this fact, the east-west extension appears to the smaller than the north-south extension. कहने का मतलब है कि चित्र 1.3, ये है 1.3 का चित्र फिगर्स। देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कहने का मतलब है कि ये अक्षांश हुआ, ये हमारा जो है ये लैटिट्यूडनल्स भाग हुआ, लॉन्गिट्यूडनल्स भाग हुआ, देशांतर हुआ, और ये हमारा जो है अक्षांश हुआ। ठीक है, अगर ये दोनों को हम लोग अगर माइनस करते हैं तो 30 डिग्री 29 डिग्री समथिंग आता है। इसको भी अगर माइनस करते हैं तो 29 डिग्री के लगभग 30 डिग्री आता है। परंतु फिर भी पूर्व और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। मतलब इसका अगर हम बात करते हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई 32,014 है, 3214 किलोमीटर्स है, और इसके ईस्ट और वेस्ट और ईस्ट का अगर हम किलोमीटर्स देखते हैं तो 2933 किलोमीटर्स है ना डिफरेंट दोनों तरफ से, कि इसका उत्तर से दक्षिण का भाग ज़्यादा लंबा है और पूरब से पश्चिम का भाग जो है वो कम चौड़ाई है। ठीक है, सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक्स, MCQ टाइप का, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में भी कुछ बताए थे। अब इसके आगे कुछ जो है MCQ क्वेश्चन हम बताए, जैसे है कि इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया आर लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड। जैसे है ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ है और ईस्ट है। तो आप लोगों को पता है ना कि लक्षद्वीप आइलैंड किस तरफ है, तो लक्षद्वीप आइलैंड हमारा साउथ वेस्ट साइड है, ये है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड। फिर दूसरा है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज़ द साउथ मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन मेनलैंड। भारत का जो साउथ मोस्ट टिप है, मीन्स इसमें जो हमारा आंसर होगा वो हमारा शॉर्ट टिप कौन सा है, शॉर्ट टिप अंडमान निकोबार आइलैंड्स है। ठीक है, जिसको हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे है कि फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ ए टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। कहने का मतलब है, देखिए इस फिगर में आपका अरुणाचल प्रदेश ये है और गुजरात हमारा ये है। अगर ये दोनों के लैटिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट को 97 डिग्री 25 मिनट्स में अगर हम माइनस करते हैं तो लगभग 30 डिग्री आता है। कहने का मतलब है 30 डिग्री कहने का मतलब है कि 1 डिग्री पार करने के लिए हमको 4 मिनट का समय लगता है, और 30 डिग्री को पार करने के लिए 30 × 4 120 मिनट्स, 120 मिनट्स मतलब 2 आवर्स। यही कारण है कि टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहने का मतलब है भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से ये स्टैंडर्ड टाइम है 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है ये स्टैंडर्ड टाइम है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से क्रॉस की है। और इसका जो देशांतरीय प्रभाव के कारण दिन और रात हमारा जो है साउथ से नॉर्थ अगर जाते हैं तो दिन और रात में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। कहने का मतलब लैटिट्यूडनल दैट मीन्स नॉट लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल दैट मीन्स अक्षांश। अक्षांश के कारण क्या होता है कि उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। कहने का मतलब है दक्षिण से अगर उत्तर हम जाते हैं तो दिन और रात का टाइमिंग जो होता है वो हमारा डिफरेंस होता है। ओके।